नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल जैसे ही टाइम टेबल आया, स्टूडेंटों के डाउट पे डाउट आने लगे और कमेंट करने लगे। दोस्तों, मैं पहले भी कहता हूँ आपको, जो है वीडियो आप कंप्लीट देखा करो। पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न समझाया था वो वीडियो आप सही से नहीं देखी और फिर अभी आप कमेंट कर रहे हो। एक डाउट आ रहा है जो कंप्यूटर के पेपर को लेकर, ठीक है, और हिंदी का पेपर को लेकर, ठीक है। साथ ही जो आपके एडमिट कार्ड को लेकर भी कमेंट करें, एडमिट कार्ड कब आएगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगी। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो, बाकी कोई जो है ये वीडियो ना देखे, ओनली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ये वीडियो देखे, ठीक है। और तैयारी कैसे करनी है और साथ ही जो सेंटर कहाँ आएगा आपके एग्ज़ाम का और किस कैसे एग्ज़ाम होगी, MCQ होगी या फिर किस प्रकार होगी, साथ ही जो है फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल हो जाने पर क्या होगा, ये सभी जो है डाउट आपके जो है क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको टाइम टेबल देख लेना है आराम से। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको ये वाला कॉलम ही देखना है, ठीक है। इस वाले कॉलम में जो भी आपके सब्जेक्ट है कॉमर्स के, जो बीकॉम के स्टूडेंट है और जो BSc के जो स्टूडेंट है उनको ये वाला कॉलम देखना है, ठीक है। और जो आर्ट के मतलब BA के जो स्टूडेंट हैं उनको ये देखना है और BBA के जो स्टूडेंट हैं उनको ये BC वालों को ये देखना है। तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। साथ ही इधर आपको जो है डेट देख लेना है। अब स्टूडेंट एक तो कमेंट कर रहे हैं हिंदी का पेपर को लेकर। दोस्तों, हिंदी का पेपर जो है अनिवार्य जो पेपर है, हिंदी का जो है आपका अनिवार्य पेपर, सामान्य जो हिंदी का पेपर है ये सभी के लिए होगा। हिंदी जो है लिटरेचर ये वाला अलग है, ये ओनली आर्ट वाले जो स्टूडेंट है जिनके ये सब्जेक्ट है उनके ही होगा। और हिंदी जो सामान्य हिंदी है, हिंदी जो जनरल हिंदी है, ये सभी की होगा। चाहे आप बीकॉम में, जैसे ये बीकॉम के स्टूडेंट हैं इनके भी हिंदी का है 1 तारीख को। और जो BSc वाले स्टूडेंट है, चाहे आप रेगुलर हो नॉन कॉलेज हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंटों भी ने भी जो है नॉन कॉलेज का फॉर्म भरा तो उनका भी नॉन कॉलेज के का ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है BSc वालों के हिंदी का 1 तारीख होगा। जो BA वाले हैं इनका हिंदी का पहले दिन 29 जनवरी को ही होगा। इन बाकी का जो है कॉमर्स वालों का और साइंस वालों का जो है 1 फरवरी को होगा। और BCA BBA का भी 1 फरवरी को ही होगा, ठीक है, हिंदी का। तो ये हिंदी का पेपर है, ये सभी के लिए होगा, ये अनिवार्य पेपर है, ठीक है। अब बात आती है इंग्लिश का। इंग्लिश का दोस्तों, इंग्लिश का सेकंड सेमेस्टर में होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर नहीं होगा। तो इंग्लिश का पेपर नहीं होने वाला है, अनिवार्य पेपर ओनली हिंदी है। और कंप्यूटर की बात आती है दोस्तों, ये कंप्यूटर जो है सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट है। जिन्होंने कंप्यूटर सब्जेक्ट ले रखा है उनके ही होगा, कंप्यूटर सबके नहीं होगा। कंप्यूटर जो एप्लीकेशन का जो है एग्ज़ाम है, ये जिन्होंने ले रखा है, जैसे BA में, BSc में जो भी जिनने भी ले रखा है उनका ही होगा, ठीक है। बीकॉम में ये नहीं है कंप्यूटर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सभी का नहीं होने वाला, ये अनिवार्य विषय में नहीं है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड है 25 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। 25 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उसमें आपके सब्जेक्ट लिखे आएंगे और डेट लिखे आएंगे और टाइम लिखा आएगा कितनी बजे से होंगी। हालांकि इसमें दे रखा है टाइम वगैरह, टाइम दे रखा है इसमें 2:30 से 4:30 तक आपकी जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनकी होगी। और 2:30 से 4 बजे तक ही BSc वालों की होगी और 2:30 से 4 बजे ही आर्ट वालों की होगी। मतलब सभी का यही टाइम रहने वाला है, शाम का टाइम। 1.5 घंटे का पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हर सब्जेक्ट का एक पेपर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री जो भी है, हर सब्जेक्ट का एक पेपर होने वाला है। फिर बात करते हैं आपकी जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसका भी जो है नोटिफिकेशन आया था, वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, जो नियमित विद्यार्थी हैं, स्नातक पाठ्यक्रम नियमित है नॉन कॉलेज दोनों के लिए, इसमें जो है साफ साफ लिखा हुआ है। क्या है इसमें? दिशा निर्देश हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के महाविद्यालय जहां प्रथम सेमेस्टर के स्वयं पाठी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा हेतु अभ्यास शुल्क जमा किया है, वे स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का अभ्यास कार्य समान रूप से सम्पन्न करवाए, ताकि इस महीने में अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाले सेमेस्टर और लिखित परीक्षा के समापन के साथ ही प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित करवाई जा सके। ये जो है फर्स्ट जो पॉइंट आपके कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं। जिन भी स्टूडेंटों ने कॉलेज में जो है प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग की फ़ीस जमा करा दी है, ठीक है, तो उनका जो है यूनिवर्सिटी को डाटा देना, ताकि जो है इसी महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू होने वाले सेमेस्टर के लिखित परीक्षा के समापन, मतलब जैसे ही आपकी जो ये
एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम आपकी फरवरी में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे। उसके बाद है सभी परीक्षा केंद्र जहां प्रथम सेमेस्टर वन की नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा होनी है, वे सेमेस्टर की सिद्धांत परीक्षा का समापन 10 दिवस में प्रायोगिक परीक्षा का आवश्यक रूप से संपन्न करवाए, ताकि समय पर परीक्षा प्रणाली घोषित जो परिणाम जो है घोषित किया जाए 10 दिन के भीतर ही। जैसे एग्ज़ाम होगी उसके 10 दिन के अंदर, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले ली जाएगी। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन अलग से आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। फिर है जो बाह्य प्रशिक्षण है, इनके पोर्टल पर जो है आवंटन कर दिया जाएगा, जो तिथि वगैरह है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद है आपके जो कमेंट आ रहे हैं सेंटर कहाँ आएंगे, एडमिट कार्ड आएगा उसमें सेंटर आएंगे, आपको पता है टाइम आएगा और सब्जेक्ट आएंगे और डेट आएगी। ठीक है, और दो कॉपी मिलेंगे आपको। ठीक है, एक कॉपी वो रख लेंगे, एक आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें एडमिट कार्ड जो सेंटर है आपके, कोई भी आपकी ज़रूरी नहीं है जिससे आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, जैसे आर्ट कॉलेज से भरा है तो आर्ट कॉलेज में ही आपका सेंटर आई है, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके आसपास किसी भी कॉलेज में आ सकते हैं, आपके ज़िले के बाहर नहीं आएंगे सेंटर। सिक्कर में आप हो तो सिक्कर से बाहर नहीं आएंगे, सिक्कर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आपके आसपास के जो स्कूल हैं उनमें ही आपके सेंटर आएंगे। ये ज़रूरी नहीं है जिसमें फॉर्म भरा है उसमें, हालांकि उसमें भी आ सकते हैं लेकिन सबके नहीं आते उसमें। ठीक है, तो फिर है आपके जो पैटर्न जो MCQ होंगे मैंने बता दिए। आपके जो है 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 50 करने होंगे। अब जो बात आती है कि हिंदी का पेपर कितने का होगा या फिर जो अलग सब्जेक्ट है उनका पेपर कितने का, ये भी बताना होगा। ठीक है, लेकिन जो है आपको एक ध्यान रखना है बात, आपकी बार एक करा है कि 30 मिनट पहले ही प्रवेश बंद हो जाएंगी। तो एग्ज़ाम जो टाइम से शुरू हो रही है जैसे 2:30 बजे से, तो 2 बजे आपको पहुँच जाना है। 2 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको टाइम से जाना है। और फिर जो है बात आती है MCQ वाली, वो भी बता देता हूँ। जो हिंदी का पेपर कितने का होगा, बाकी कितने का होगा ये भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ABCD 4 ऑप्शन होंगे, ये आपने पढ़ लिया होगा। और जो है ओ मार्क शीट को नीले रंग से या काले पेन से, जो काला पेन ले जा सकते हो, नीला पेन ले जा सकते हो, ओ मार्क शीट बननी है। आपको क्वेश्चन कोई भी खाली नहीं छोड़ना। 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 50 आपको करने हैं, 10 छोड़ देने। ठीक है, 50 में से जो है कोई भी जो है खाली नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आता हो नहीं आता हो, आपको गोला बनना है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे गलत आंसर से। आपका हो सकता है तुक्के से सही भी हो तो आपके नंबर ही मिलेंगे, उसके कम नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सभी कर लें। इसके बाद देखिए 150 अंक का होगा एक और विषय। ठीक है, इसमें देखिए जैसे विषय प्रायोगिक परीक्षा में मिलता है वे 100 अंक के होंगे, जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे जियोग्राफी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, तो इनका पेपर 100 अंक का होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 50 क्वेश्चन करने होंगे तो 100 अंक का होगा। ठीक है, और जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिन सब्जेक्ट में नहीं है, जैसे आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, या फिर और भी कोई इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो आप जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है वो 120 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर कॉलेज की तरफ से भेजे जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न जो है 2.4 अंक का होगा। ठीक है, इसमें अलग है क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, तो 120 नंबर का पेपर होगा। हालांकि क्वेश्चन 50 ही करने होंगे, नंबर ज़्यादा का होगा, एक क्वेश्चन 2.4 का होगा। फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय में 50 अंक की लिखित परीक्षा होगी तथा 100 अंक के प्रैक्टिकल होगा। जो पेंटिंग विषय है उनमें जो है 50 नंबर की एग्ज़ाम होगी और 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, फिर है जो आपका समता संवर्धन पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय को सम्मिलित किया गया है। जो मैंने बताया था आपको कि अनिवार्य सब्जेक्ट हिंदी ही होगा और हिंदी का पेपर 50 अंक का होगा और 40 अंक की लिखित होगी तथा 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, इसमें जो है हिंदी का पेपर टोटल 50 का होगा, इसमें आपका 40 का तो पेपर हो जाएगा और 10 नंबर कॉलेज द्वारा भेजे जाएंगे। ठीक है, 40 अंक का पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक प्रश्न 0.8 का होगा, अंक 40 होंगे और क्वेश्चन 50 आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन करने हैं, 40 नंबर के होंगे 50 क्वेश्चन। एक प्रश्न 0.8 का होगा, मतलब 1 नंबर का भी एक क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। ठीक है, हिंदी में थोड़ा कम होगा। फिर है
जिसके भी स्टूडेंट के पॉइंटों में पॉइंटों में नंबर आएंगे तो उसको ध्यान रखना। जैसे 10.2 अंक आएंगे किसी के तो उसको 11 नंबर ही दिया जाएगा। ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। फिर जो पॉइंट आता है आपको बता देता हूँ। प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे होगी। चाहे किसी का भी पेपर हो, हिंदी का हो, ज्योग्राफी किसी का भी हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, सबका 1.5 घंटे का पेपर होगा। और एक पेपर होगा एक विषय का, ठीक है। प्रश्न पत्र में इजी, मॉडल एवं हार्ड प्रश्नों का स्तर होगा। मतलब जो है हर प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे, इजी भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे और हार्ड भी आएंगे। मतलब और गलत उत्तर के कोई नकारात्मक नेगेटिव अंक नहीं है। ये आपको मैंने बता दिया। तो सभी क्वेश्चन सभी करने हैं, चाहे गलत आता हो सही आता हो, सभी करने हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर काटे नहीं जाएंगे गलत अंक के। उसके बाद नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा महाविद्यालय स्तर पर आयोजित होगी। प्रैक्टिकल को है कि ये जो कॉलेज स्तर पर आयोजित कराई जाएगी। कॉलेज अपने हिसाब से डेट जारी करेगा तभी आयोजित होगी, ठीक है। नियमित विद्यार्थियों का विषय अनुसार आंतरिक मूल्यांकन महाविद्यालय के स्तर पर ही अंक पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट है जिनके कॉलेज द्वारा नंबर भेजे जाएंगे आंतरिक मूल्यांकन के, तो ये कॉलेज अपने स्तर पर जो है देगी, ठीक है। और जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है तो उनके कॉलेज वाले अंक नहीं देंगे। उनके यूनिवर्सिटी जैसे आपके सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में अंक के अनुसार आधार पर दिए जाएंगे। मतलब आपके पेपर में कितने अंक आ रहे हैं उसका ही जो है आधार कार्ड लिया जाएगा। जैसे आपके 50 नंबर आ रहे हैं 100 में से, तो कॉलेज वाले भी जो है आपके 20 में से 10 दे देंगे। मतलब आधे आ रहे हैं तो आधे ये दे देंगे। बेस निकाला जाएगा जो है अपने हिसाब से दे देंगे यूनिवर्सिटी की। इसका जो है कितना जो है नंबर आ सकता है जैसे पेपर में आता है उसका अनुपात ही दे देंगे, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन में नॉन कॉलेज स्टूडेंट की बात हो रही है। उसके बाद है प्रथम सेमेस्टर में अनिवार्य विषय हिंदी सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगी। इसका कुल पूर्णांक 50 अंक का होगा। 50 अंकों में 40 अंक की लिखित परीक्षा और 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन। लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 0.8 अंक का होगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको पहले ही। हिंदी का जो है पेपर सभी का होगा, हिंदी अनिवार्य का। और विद्यार्थियों को आगाह किया जाता है कि राष्ट्रीय जो है शिक्षा नीति की भावना अनुरूप पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र का अर्चन कर जैसे विषय का, मतलब आपको जो है नया पाठ्यक्रम जारी किया है फर्स्ट ईयर का, वही पाठ्यक्रम से आपको अध्ययन करना है। फर्स्ट सेमेस्टर की अलग यूनिट है, सेकंड सेमेस्टर की अलग यूनिट है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट ही पढ़नी है अभी, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी है, ठीक है। और जो है कोई आपके डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही जो फेल के डाउट आ रहे, फेल हो मतलब फेल किसी को जो है बहुत कम को किया जाएगा, कराया भी जाएगा, तो आपको जो है सेकंड सेमेस्टर में बैठने का मौका दिया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो जाते हो और जैसे बैक रह जाते हैं 3 पेपर तक तो बैक दिए जाती है। तो 3 पेपर तक यदि बैक रह जाते हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर में वो पेपर फिर से देने होंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक रह जाते हैं, ठीक है। ये थी जो है आपके लिए अपडेट। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।